मैं अपने पति के लिए अगली पत्नी की तलाश कर रहा हूँ। सबसे अच्छा मुझे खोजने के लिए मैंने 50 से अधिक सुंदरियों का साक्षात्कार लिया। आप सुंदर हैं, लेकिन आपके व्यवहार में कुछ गड़बड़ है। वह आप जैसी लड़कियों को पसंद नहीं करती है। एक मिनट रुको, क्या वह अमीर है? मुझे गरीब पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगला पति एक प्रौद्योगिकी उत्साही और कलेक्टर है, इसलिए चित्रों से परिचित होना महत्वपूर्ण है। क्या आप इस तस्वीर का नाम बता सकते हैं? मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक जिम्नास्ट हूँ और बहुत लचीला हूँ। पति निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा। कोई भी योग्यता को पूरा नहीं करता है। मैं घबराने लगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा था। मुझे एक लड़की कहाँ मिल सकती है जो सुंदर और स्मार्ट हो और लालची न हो? वाह, मैं इस पेंटिंग को जानता हूँ। यह लेखक एक जोड़े के लिए बनाया गया था और जब उसने लड़की को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया। यह सही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं। वह एक वेटर है और कला का अध्ययन कर रहा है। उसने जल्दी मेरी परीक्षा पास करवाई। कला मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं इसे मुफ्त में भी करने को आतुर हूँ। मैंने उसका इंतजार किया जब तक वह काम से न निकले और झूठ बोलना आरंभ न कर दे। और मेरा डर था कि सच उसे डरा सकता है। तुम्हारे और मेरे भाई में अनेक समानताएं हैं। वह भी एक समर्पित कलाकार हैं और गैलरी चलाते हैं। मैं तुम्हारी मुलाकात व्यवस्थित कर सकता हूँ। वह बहुत आनंदित है क्योंकि ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं। वह तुलना नहीं चाहता, इसलिए इसे गोपनीय रखें। अगले दिन मैंने पति से गैलरी में मिलने की योजना बनाई और लड़की को कॉल की। मैंने उसे खबर दी कि मेरे पास कुछ अस्थायी था और वे फुर्तीले बातचीत में लग गए और संपर्क की जानकारी साझा की। रात को पति ने खुशी खुशी मुझे अपनी नई मित्र से मिलवाया। वह एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसके लिए गैलरी में नौकरी का प्रबंध करने की सोच रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि आप पहले उससे मिलें। तुम्हारी राय मुझे प्रिय है। हम 20 साल से शादीशुदा हैं। क्या आप अभी भी मेरी बातें सुनने को तैयार हैं? बेशक, मैंने कभी नहीं बदला और तुम्हें 20 साल पहले की तरह प्यार करता हूँ। उन्होंने सुझाव दिया कि हम एक साथ रात के खाने पर जाएं, लेकिन उनके सावधान रूप ने मुझे थोड़ा सतर्क बना दिया। आपने हाल ही में बहुत वजन कम कर दिया है और पिज्जा और स्पेगेटी खाने से आपके लिए अच्छा होगा। मैं सहमत हो गया, लेकिन मैंने उनके साथ रात का खाना नहीं किया। मैंने जानबूझकर उन्हें अकेला छोड़ दिया। मेरे पति रात को घर नहीं आए। मेरी योजना सफल हुई। मुझे उसके लिए एक उपयुक्त महिला मिली जो मेरी जगह ले सकती है और हर समय उसके साथ रह सकती है। अब मैं शांति के साथ जा सकती हूँ। मुझे कैंसर का निदान किया गया था और मेरी हालत मेरी मृत माँ के समान थी। वह लंबे समय तक इलाज से गुजरी, लेकिन अंत में मुझे छोड़ दिया। इसलिए जब मुझे निदान पता चला तो मैंने इलाज नहीं करने का फैसला किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति मेरी स्थिति जाने, इसलिए मैंने पैक करके बिना विदा कहे जाने की तैयारी की, लेकिन वह पहले ही चला गया था। मेरे प्यारे, कल रात बेकार नहीं गई। मैंने तुम्हें एक चिकित्सक लाने के लिए दूसरे शहर तक उड़ान भरी। मुझे पता चला कि मेरे पति को मेरी चिकित्सीय स्थिति का पहले से ही अंदाजा था और जब मैंने लड़की को उनके साथ डेट की व्यवस्था की, उन्होंने भांप लिया कि कुछ अनुचित है। हमारा रिश्ता हमेशा स्थिर रहा है और आप बिना किसी कारण के ऐसा नहीं करेंगे। फिर मुझे तुम्हारे अचानक वजन घटने का ध्यान आया, जैसा कि उस वक्त तुम्हारी माँ के साथ हुआ था, और जब मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा तो सब कुछ समझ गया। मैं वहाँ गई थी कि उपचार से इनकार के कागजों पर हस्ताक्षर कर सकूं। मैं जानती थी कि यह निराशाजनक है। प्रिय, मुझे विश्वास है कि हमारी चिकित्सा पद्धति पहले से अधिक उन्नत है। मैंने सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर पाया है। मैं तुम्हारे संग रहूंगी। मेरे पति ने झूठ नहीं बोला। मेरी हालत में सुधार हो रहा है और हमारा जीवन खुशहाल है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। यह जीवन और मृत्यु को पार करता है और आशा और चिकित्सा की शक्ति लाता है।